खा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। एक ऐसा एक्शन हीरो जिसने 50 सालों तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर अपना राज किया। एक ऐसा बॉडी बिल्डर वाला हीरो जिसने आते ही सबको चौंका दिया। एक ऐसा हीरो जिसने हम सभी कहते हैं ही मैन ऑफ बॉलीवुड। यह और कोई नहीं, हमारे भारतीय सिनेमा के हीरो धर्मेंद्र पाजी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट रेयांश चोयल लेकर आया हूँ आप सभी के सामने बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी से जुड़ी कुछ बातें। आइए जानते हैं उनके बारे में। उससे पहले आप धर्मेंद्र पाजी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र पाजी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को नरसाली पंजाब में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब से की। इनके पिताजी एक स्कूल के टीचर थे और उसी स्कूल में पढ़ा करते थे धर्मेंद्र जी, जहाँ उनके पिताजी टीचर थे। इसके पिता का नाम केवल किशन देओल था और माता का नाम सत्यवंत कौर। धर्मेंद्र जी का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने मैट्रिक तक ही पढ़ाई की थी। स्कूल के समय से ही धर्मेंद्र पाजी को फिल्मों में इतना बड़ा चाव था कि वे अपनी माताजी से कहा करते थे कि उनको हीरो बनना है। फिल्में देखने का इतना ज़्यादा शौक़ था कि दिल लगी फिल्म को उन्होंने 40 बार से भी ज़्यादा देखा। अक्सर वे क्लास से ज़्यादा सिनेमा घरों में दिखाई देते थे और इस बात को लेकर वे अपने पिताजी से बहुत डांट खाया करते थे और अपनी माँ से कहा करते थे कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे स्कूल से निकलवा दो, क्योंकि पिताजी मुझे और बच्चों से ज़्यादा डांटते हैं और मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वे अपने दिल की हर बात अपनी माँ को बताया करते थे क्योंकि उनकी माँ उनकी बात अच्छी दोस्त थी। हीरो बनने का ख्वाब धर्मेंद्र जी के मन में उमड़ रहा था और यह बात वे अपनी माँ को कह दिया करते थे कि माँ मुझे फिल्मी दुनिया में जाना है, इसके लिए मैं क्या करूँ। फिल्मी दुनिया में आने से पहले रेलवे की में क्लर्क की नौकरी किया करते थे धर्मेंद्र जी और उसी समय उनकी तनख्वाह 125 रुपये हुआ करती थी। उसी समय 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर के साथ उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनका फिल्मी दुनिया में आने का जज्बा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। नौकरी चल रही थी लेकिन फिल्मों में आने का मन करता था। रोज़ रोज़ की यह बातें सुनकर उनकी मां ने उनको कह दिया कि इतनी इच्छा है तुम्हारी फिल्मों में जाने की तो एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिख देते वहाँ पर। और यह बात धर्मेंद्र जी के दिल में घर कर गई और उनकी माँ के ये वर्ड उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप की बात ज़रूर माननी चाहिए। और उन्हीं दिनों अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकला जिस पर लिखा था कि फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए विमल रॉय एवं गुरुदत्त जी ऑडिशन कर रहे हैं
और नए टैलेंट की तलाश कर रहे हैं। और धर्मेंद्र जी के मन में वह बात जम गई और उनकी मां ने कहा था, और अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए वे मलेरकोटला चली गए और वहां पर जान मोहम्मद नाम के फ़ोटोग्राफ़र से फ़ोटो खिंचवाई और अपनी तस्वीरों को भेज दी फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए। और वहीं सब हुआ जो नियति को मंजूर था। और फिल्म फेयर हंट सेलेक्ट होने के बाद धर्मेंद्र जी पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए। फिल्म के दौरान अर्जुन हिंगोरानी को धर्मेंद्र काफ़ी पसंद आ गए थे और जब उन्होंने अपनी फिल्म बनाई 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए धर्मेंद्र को साइन कर अमाउंट के रूप में 51 रुपये दे दिए एग्रीमेंट कर लिया। और वह साल 1960 था जब धर्मेंद्र जी का फिल्म कैरियर शुरू हुआ। और इनकी पहली फिल्म में इनके साथ एक्ट्रेस थी कुमकुम और इनकी पहली फिल्म कुछ ज़्यादा पहचान नहीं बना पाई, इसलिए उन्होंने सालों तक इसके लिए संघर्ष चलते रहे। स्ट्रगल के दौरान इनके खास दोस्त रहे मनोज कुमार जी और इन दोनों को ही नहीं पता था कि इन दोनों का नाम भारतीय सिनेमा के महान एक्ट्रेस के रूप में लिया जाएगा। स्ट्रगल के दौरान जुहू के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे धर्मेंद्र जी। फिर 1962 में उनकी फिल्म आई अनपढ़ बंदी 1963, सूरत और सीरत 1963। इन फिल्मों के माध्यम से धर्मेंद्र जी को लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, लेकिन फिल्मों में स्टार बनने का सफ़र अभी काफ़ी दूर था। फिर 1966 में धर्मेंद्र जी का नाम एक्शन इमेज के रूप में सभी के दिलों पर छा गया। वो फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में पहचान दिलाई धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी ने अपनी एक्शन फिल्मों में कभी भी डुप्लीकेट का प्रयोग नहीं किया, खुद अपने एक्शन किए। इसका उदाहरण चिरप्पा देव की वह फिल्म का नाम माँ। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने एक चीते से फाइट की थी जो कि असल में चीता था और उन्हें फाइट करते हुए उन्हें शूट किया गया था। हिंदी फिल्म जगत की दुनिया में धर्मेंद्र जी उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी फिल्म सफ़र में हर समय रोल निभाए हैं, चाहे वह रोमांटिक हो, एक्शन हो या फिर कॉमेडी हो। वे हर रोल में सभी के दिलों पर छा जाते हैं। एक फिल्म आई थी सत्यकाम जिसमें धर्मेंद्र जी की इमेज को बदल कर रख दिया था। सभी ने सोचा था कि रोमांटिक और एक्शन हीरो ही हैं, लेकिन सत्यकाम में काम करने के बाद लोगों को यह कहना पड़ा था कि यह कुछ भी कर सकता है। धर्मेंद्र जी ने उस वक्त की सभी एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन ड्रीम गर्ल के साथ उनकी जोड़ी भी सभी को पसंद किया गया। ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी जी, जो कि आगे चलकर इनकी लाइफ की रियल गर्ल बनी। जुगनू, सीता गीता, शोले, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी के साथ की। वैसे तो धर्मेंद्र जी की शादी 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर के साथ हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आते ही उनकी नज़र हेमा मालिनी पर पड़ी तो उन्होंने ठान लिया था कि हेमा मालिनी जी से शादी ज़रूर करूँगा। और फिर हुआ भी वही जो माँ ने चाहा। धर्मेंद्र जी ने शादी की हेमा मालिनी जी से। जब उनकी दूसरी शादी की खबर दुनिया को लगी तो कंट्रोवर्सी में घिर गए हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र। और हेमा मालिनी ने मजबूती के साथ धर्मेंद्र जी का साथ दिया और दोनों के रिश्तों को मजबूत बनाकर दुनिया को दिखा दिया अपने प्यार को। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके बेटे को लॉन्च करने की बात हुई। इनके बेटे का नाम अजय सिंह देओल। अजय सिंह देओल प्रकाश कौर के बेटे हैं और इनका फिल्मी नाम है सनी देओल। 1983 में विजेता फिल्म्स नाम से प्रोडक्शन कंपनी शुरू की धर्मपाजी ने और बेताब फिल्म के साथ अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च कर दिया। और उनकी तकरीबन 10 साल के बाद छोटे बेटे बॉबी देओल को भी विजेता फिल्म के जरिए ही लॉन्च किया। उस फिल्म का नाम था बरसात। अपने भतीजे को भी धर्मेंद्र जी ने लॉन्च किया फिल्म सोचा न था से, और अभय देओल इनके भतीजे हैं। एक बात जो सभी को शौक कर देने वाली है वह यह है कि धर्मेंद्र जी और सनी देओल दोनों ही
फिल्म में एक साथ हीरो बनकर पेश हो रहे थे और हीरोइन भी थी डिम्पल कपाड़िया। लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब हमेशा से ही एक बात को लेकर नाराज़ रहते थे, भगवान से भी और धर्मेंद्र पाजी से भी, और वे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारी जैसी बॉडी भगवान ने मुझे क्यों नहीं दी, तुम्हारे जैसा हैंडसम मुझे क्यों नहीं बनाया। धर्मेंद्र जी ने आगे चलकर कैरेक्टर रोल भी किए और अपनी सभी फिल्मों को अलग अलग रोल निभाए। धर्मेंद्र जी ने बाद में धर्मेंद्र जी के लिए मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि वे अपने बेटों को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटियों को प्रमोट नहीं करते हैं। इस बात का धर्मेंद्र जी ने सभी को अपने काम के द्वारा सभी को जवाब दिया। धर्मेंद्र जी ने टेल मी और खुदा से ईशा देओल को साथ में काम किया और अपनी बेटी को प्रमोट भी किया और इसका मुंह बंद कर दिया। आगे चलकर धर्मेंद्र जी अभिनेता से नेता भी बने। यह सफ़र शुरू हुआ राजस्थान के बीकानेर से। जब सन 2000 में बीकानेर से जीतकर आए धर्मेंद्र जी और बन गए नेता धर्मेंद्र ऑफ पार्लियामेंट। और यह बात सभी को प्रभावित करती है कि इतने प्रभावशाली एक्टर को कोई अवार्ड नहीं मिला फिल्मों से। फिर सन 2012 में भारत सरकार ने धर्मेंद्र को सम्मानित किया भारत के तीसरे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स से, और वह यह है पद्म भूषण। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र जी को 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी तब धर्मेंद्र पाजी का नाम सुनहरे पन्नों पर देखा जाएगा। आप सभी के लिए धर्मेंद्र जी से जुड़ी बातें यहीं तक ही थी। आप सभी को अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए धन्यवाद एवं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को धर्मेंद्र जी से जुड़ी यह बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं एवं हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना